Question is, let f and g be the differentiable function on R, and f of 0 is equal to g of 0, and f dash x is less than or equals to g dash x for all x belongs to non-negative. Then show that fx is less than or equals to gx for all x non-negative. तो मुझे ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स जी एक्स से हमेशा लेसर होगा एक्स पॉजिटिव के लिए, नॉन नेगेटिव के लिए, और ये कंडीशंस गिवन है. तो क्वेश्चन के अंदर मतलब दो फंक्शन में कंपैरिजन हो रहा है. एक्चुअली किसी इंटरवल में नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए आई हैव टू प्रूव दैट कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स, मतलब एक फंक्शन दूसरे से लेसर ही होगा, ऐसा बोला जा रहा है. तो अब इस क्वेश्चन में देखो, जैसे हम दो फंक्शन का जब कंपैरिजन करते हैं तो मोनोटोनिसिटी का यूज किया जाता है. वह उस एंगल से सोचो और इनको एक फंक्शन कंसीडर कर लो जैसे एफ एक्स माइनस जी एक्स, है ना. लेट सपोज कि ये कोई फंक्शन है एफ एक्स माइनस जी एक्स, और यहां से अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स. ओके, और क्वेश्चन में देखो ये क्या गिवन है, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, लेस देन और इक्वल्स टू 0. तो यहां से ये पता चलता है कि एच एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, एंड नाउ एक्स, अच्छा, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वी कैन से दैट एच एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ 0. ओके, तो एफ एक्स इज वॉट, एच एक्स माइनस जी एक्स. ओके, एच ऑफ 0 इज वॉट, एच ऑफ 0 is f of 0 minus g of 0 and both are equal in the question. Okay, तो this is will be 0. तो ये कितना आ रहा है, h of 0 0. तो fx is less than equals to gx. यही प्रूफ करना था हमें. फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन. अब जो फंक्शन है उसमें मॉड लगा हुआ है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है. ओके, तो लेट सपोज, चलो पहले ये सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर जो -1 है, ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, इस एक्सप्रेशन के बारे में सोचते हैं. तो ये देखो क्या फैक्टर आएंगे इसके, -√2, √2, 1, -1 और ये 1, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ पॉजिटिव होगा दिख रहा है, कहाँ नेगेटिव होगा वो भी दिख रहा है. अब ऐसा करते हैं कि पहले एक्स पॉजिटिव के लिए सोचते हैं कि एक्स पॉजिटिव में ग्राफ कैसे बनेगा, है ना. एक्स पॉजिटिव में ग्राफ बनाते हैं. ओके, तो अब एक्स पॉजिटिव में जैसे पहले 0 से 1 में देखो, अब एक्चुअली 1 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 की लाइन बनाओ एक, है ना. ये एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ तो डिफाइन ही नहीं है ग्राफ. ओके, अब 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा, है ना, और 2 के बाद √2 के बाद फिर से पॉजिटिव होगा, है ना. और 1 से √2 के बीच में एक्चुअली ये नेगेटिव है, बट एक्चुअली फंक्शन पे तो मॉड लगा हुआ है, तो फाइनली फंक्शन तो पॉजिटिव ही रहेगा. अच्छा, अब इसके रूट अगर मैं देखूं कि फंक्शन 0 कहाँ होगा, तो सिर्फ √2 और -√2 पे होगा. अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स 0 कहाँ होगा, तो वो तो सिर्फ पॉइंट प्लस माइनस √2 ही आएंगे. यानी इसका दो रूट है इस फंक्शन के, एक तो √2 एक -√2. यानी ये क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट पे, √2 और -√2 पे. ये क्लियर हो रहा है यहाँ से. अभी तो हम एक्स पॉजिटिव में बात करें तो ग्राफ यहाँ पे कट करेगा. 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है फंक्शन का, वो आ रहा है 0 पे आ रहा है वैल्यू 2, है ना. अब मुझे पता है कि कट तो ग्राफ सिर्फ यहाँ करेगा कट, है ना. अब 1 पे तो ग्राफ ही नहीं है, लेकिन 1 पे जैसे जैसे एक्स 1 की तरफ अप्रोच करेगा ये ग्राफ कहाँ जाएगा. देखो, अगर मैं कहूँ कि एक्स 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ. इजीली देख सकते हो, 1 की तरफ लेफ्ट से जाओगे तो ऊपर तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी और नीचे आएगा 0 माइनस, तो नेगेटिव क्वांटिटी अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ना. अब तुम 1 प्लस से देखोगे तो 1 प्लस से तो 0 प्लस हो जाएगा और ऊपर फिर से नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी, लेकिन मॉड लगा हुआ फंक्शन में, तो फाइनली वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो फिर से इन्फिनिटी, है ना. और मुझे पता है कि √2 पे मुझे कट कराना है, तो मैं बहुत रफली आइडिया से सोच सकता हूँ कि इस तरीके से ऐसे डिक्रीज करके आया होगा. ओके, √2 पे तो सिर्फ कट करना ही एक्स एक्सिस को. अब √2 के बाद फिर से पॉजिटिव है, अब √2 के बाद तो ये फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, और इसके बाद वो कट करेगा ही नहीं एक्स एक्सिस को, है ना. और फिर ऐसे जा रहा होगा.
है ना। और ये इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा उसका भी आइडिया ले सकते हैं। इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, ये 1 को अप्रोच करेगा, तो धीरे धीरे ये कहाँ अप्रोच करेगा, 1 से। ठीक है, डेरिवेटिव करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी आइडिया ले सकते हो, बट हम बहुत रफली आइडिया ले रहे हैं कि ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से रहा होगा। ओके, अब देखो फंक्शन इवन फंक्शन है, एक्स को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो वही फंक्शन लौट कर आएगा। इवन फंक्शन है तो एक्स पॉजिटिव में वैसे ही एक्स नेगेटिव में वही ग्राफ, तो बिल्कुल सिमेट्री से क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू -1, बिल्कुल, तो ग्राफ बिल्कुल एक्स एक्स वाई एक्सिस के मतलब सिमेट्रिक होगा, इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से जाएगा ग्राफ, और ऐसे जा रहा हूँ, जैसे इधर आ रहा है ग्राफ वैसे उधर आ रहा है। तो अब इस ग्राफ में ये -√2 है, तो देखो कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या बना, मिनिमा, यहाँ पे क्या बना, मिनिमा, यहाँ पे क्या बना, मिनिमा, है ना। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बन रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड √2 -√2। ठीक है, ग्राफ से समझ सकते हो कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा बन रहा है। मैक्सिमा वाला तो लोकल मैक्सिमा वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा मुझे, लोकल मिनिमा का ये आंसर हो जाएगा। अब फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द y इन 4x² + 12xy + 10y² - 4y + 3 = 0। इस एक्सप्रेशन में y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये है क्वेश्चन। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या है, 4x² + 12xy + 10y² - 4y एंड +3 = 0, है ना। अब इस एक्सप्रेशन को जो xy सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो उसमें y का कितना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकता है। तो एक्चुअली ये देखो कि अब अगर इसको मैं x में क्वाड्रेटिक बनाता हूँ कि जैसे 4x² है प्लस x टाइम्स ऑफ 12y है और प्लस 10y² माइनस के 4y + 3 = 0, है ना। अब ये x में क्वाड्रेटिक है, फॉर ऑब्वियसली बात है कि हम x और y की रियल वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं। अगर x में कोई क्वाड्रेटिक है और x रियल है तो इट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या पड़ेगा, 144y² b² माइनस के 4a एंड c 10y² - 4y + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ये 16 है, 16 से डिवाइड कर दो तो 9y² माइनस ऑफ 10y² माइनस के 4y + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे मिलेगा y -y² + 4y - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स y² - 4y + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y आएगा 1 से 3। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 आ रहा है और मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है। ओके, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो अप्रोच कर सकते थे कि ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे 12xy आ रहा है, ये 2x² आ रहा है, यहाँ पे 10y² आ रहा है। तो देखो इसमें यहाँ पे ये 2x + 3y का स्क्वायर बनेगा एक, तो है ना। और दूसरे मेथड से अप्रोच कर रहे हैं और फिर एक y² बचेगा, तो y² माइनस के 4y + 3 इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये जो क्वांटिटी है वो नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये कोई क्वांटिटी है जो दोनों मिलके इसको 0 बना रहे हैं एक्सप्रेशन को। अब मैं ये कहूँ कि a + b अगर 0 है और ये नॉन नेगेटिव कोई नंबर है ना, ये कोई नॉन नेगेटिव नंबर है ना, तो अब इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को नेगेटिव या उससे कम, तभी मिलके वो 0 बना सकते हैं। अगर ये नॉन नेगेटिव है तो ये नॉन नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। नॉन नेगेटिव मतलब 0 हो सकता है, मतलब सपोज कि ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो 0 कैसे बनेगा फिर, है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और प्लस b है, इसको 0 होना है दोनों को ऐड होके, तो फिर b को कैसा होना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो इस एक्सप्रेशन को कितना होना पड़ेगा, y² - 4y + 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y कितना आएगा, 1 से 3। ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं।